बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो आज हम मुहर्रम स्पेशल में बनाएंगे देगी चना पुलाव। तो सबसे पहले हम आपको मुहर्रमुल हराम की जो है सबको नए साल की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये वाला जो नया साल इस्लामी साल आया है वो खुशियाँ लेके आए और सबकी जायज़ ख्वाहिशात जो है वो पूरी करे। तो इसके साथ ही हम जो ये चना पुलाव है ये हम आज बनाएंगे। वो इस तरह के आप इसको बनाएंगे जब तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने देग मंगवाई है या घर से बनाई है। जिसको भी खिलाएंगे, मोहल्लेदारों को या किसी को बांटेंगे या घर वाले को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ किए बिना वो नहीं रहेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो इसमें घी था वो हमने डाल दिया था। हमने घी डाला है तकरीबन 1 कप, और घी जो हमारा वार्म हो चुका था उसमें हमने एक लार्ज साइज़ की जो प्याज थी उसको हमने बारीक बारीक काट के डाल दिया। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, तो बहुत ज़रा हमने इसको डार्क भी नहीं करना, लेकिन इसको ऊपर हमने ब्राउन कलर लेके आएंगे। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा देते हैं कि हाफ़ के जी मैंने चना लिया था, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए पहले मैंने भिगो के रखा था। फिर हमने इसको सिंपल जो है बॉयल कर लिया है। तो चने पहले से बॉयल किए हुए हों तो पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है ये भी ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ। और उसके साथ ही हम आपको मसाले दिखा देते हैं। ये वही खड़े मसाले हैं जो बेसिकली जाते हैं इसमें, लेकिन इसमें हमने तेज़पत्ता के अलावा बाकी सारे मसाले डाले हैं। बड़ी इलायची थी, दो 3 छोटी इलायची थी, सिरमन स्टिक के टुकड़े थे, बादियान का फूल था, 2 बड़ी इलायची थी, और इसके साथ ही हमने डाला है इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर भी ऐड की है। जो आपको पता ही है जो बेसिक मसाले जाते हैं वही देग वाले वो सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। और इसी के साथ ही हमने 1.5 टेबल स्पून हमने डाला है अदरक और लहसुन। तो प्याज को आप देख लें मैंने इसके ऊपर कितना कलर दिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको डार्क नहीं किया। बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो चावलों का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो लाइट सा ब्राउन हमने किया, और उसी के साथ ही हमने खड़े मसाले डाले, और इसके साथ ही हमने अदरक और लहसुन डाल के वो भी अच्छे से भून लिया। अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। ये हमने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको हमने बारीक काट लिया, ये भी ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 हमने सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको हमने बारीक काट के वो भी ऐड कर दी हैं। तो ये वाली चीज़ें तो चली गई हैं, और प्याज के साथ ही इसको हम अच्छे से इनको भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखें तो 1 टेबल स्पून डालता, लेकिन हाफ़ टेबल स्पून है जो 2 दफ़ा मैंने डाला है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें साल्ट ऐड कर दी है। बाद में इसको चेक करके ऐड करेंगे, अभी से सारा नहीं ऐड कर देना। तो अगर अभी से सारा ऐड कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं, कम होगा तो वो फिर डाला जाएगा। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने सिर्फ मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही जो हमने बेसिक चीज़ है इसकी वो था अचार। तो हमने आम का अचार था वो हमने ले लिया है। आम का अचार मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तो ये आम का अचार ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ ही हम इसमें इमली डालेंगे तकरीबन आधा पाव मेरे पास इमली थी, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी है। चटपटा सा चटखारेदार सा बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव बनने जा रहा है। और इसके साथ ही हम डालेंगे बॉयल किए हुए चने जो कि हमने पहले बॉयल कर लिए थे। अगर यहाँ आपके सामने करते दिखाते तो रेसिपी और लंबी हो जाती। तो चने बॉयल करना तो हर किसी को आता है, तो हमने इनको पहले बॉयल करके सिंपल पानी में डाला है, बॉयल किया। मैंने प्रेशर कुकर भी नहीं लगाया, वैसे ही हमने इसको देगी में डाल के बॉयल किया था। चनों को अच्छे से भून लेंगे। और वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी हमने ऐड किया अपने चावलों के हिसाब से। मेरे पास थे 3 गिलास चावल और हम इसमें 5 गिलास पानी ऐड करते हैं। मैंने 5 गिलास पानी ऐड कर दिया। पुलाव में कभी भी बराबर का पानी नहीं ऐड करना चाहिए। आप इसमें अगर आपके पास 3 गिलास चावल हैं तो आपने 5 गिलास डालना है, बजाय इसके 6 गिलास डालें, फिर वो आपके चावल खड़े खिले खिले नहीं बनेंगे। तो मेरे पास थे सुपर के चावल, तो जिनको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन 1 घंटा हुआ था मैंने इनको पहले भिगो के रखा हुआ। पानी हमने निकाल के सारा छलनी में डाल के तो चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। जब आप इसको खाएंगे बनाएंगे तो इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैलेगी, लेकिन आप इसके जो है बहुत सारी तारीफ़ें आपकी होंगी। घर में देख जैसा मज़ा लाना है तो ये वाली रेसिपी आपको
ज़रूर इसको आप इसको फॉलो करें और बनाएं, फिर हमें फीडबैक दें। इसके साथ ही हमने 6 से 7 सब्ज़ जो है मिर्चें डाल दी हैं खुशबू के लिए, रोमे के लिए कवर कर दिया था। ये देखें हमारा पुलाव जो है दम पे आ चुका है। अब हम एक दफ़ा इनको इस तरह मिक्स करेंगे। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर लगा देंगे, दम पे लगाएंगे। दम पे लगाना है हमने, फ्लेम जो है हम स्लो रखेंगे। 15 से 20 मिनट का हम दम लगाएंगे, लेकिन बहुत ही खिला खिला चावल बनेगा। हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्ती खुशबुएँ आ रही हैं। हमने इसमें इमली डाली है, हमने इसमें अचार डाला है, खड़े मसाले डाले हैं। खुशबूदार सा पुलाव जो है ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 20 मिनट के बाद हमने इसका कवर उठाया तो बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देखें स्लो फ्लेम पे मैंने इसको बिल्कुल, आप एक एक चावल जो है निखरा हुआ मिलेगा। इतना जूसी, इतना मज़ेदार टेस्टी पुलाव हम तो कह ही रहे हैं हमने बनाया, लेकिन बिलीव मी ये इसी तरह का बना था। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। ये देखें मैंने आपके सामने डिश आउट किया, एक एक चावल का दाना उसमें आपको जायका मिलेगा। तो ये हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है। चने बहुत ही परफेक्ट गले हुए हैं, चावल बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं, और जायका तो इसका आप मत पूछिए क्योंकि ये है ही लाजवाब। तो इस मुहर्रमुल हराम में आप इसको बनाएं, तो आप इसको जब बांटेंगे मोहल्ले में बांटें या घर में खाएं या रिश्तेदारों को भेजें, तो आप कहेंगे वो कोई भी नहीं आपको जज कर पाएगा कि आपने घर में बनाया या दे का मंगवाया। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसका नवाला भी लिया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बाद।